Hi everyone, today I am discuss about class length physics chapter second units and measurements. First topic is need for measurement. What is measurement? Measurement क्या होता है? तो मेजरमेंट किसी क्वांटिटी का क्वांटिटिव टेस्ट होता है. क्वांटिटिव टेस्ट ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट. तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों आवश्यकता हुई किसी चीज की रिक्वायरमेंट करने, किसी क्वांटिटी का क्वांटिटिव टेस्ट ही क्या कहलाता है, मेजरमेंट्स. मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? तो हमारी डेली लाइफ में देखिए, कोई भी चीज हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेजरमेंट, मापन की आवश्यकता हुई. कुछ सामान लेना है हमें मार्केट से, तो मेजरमेंट करने हैं. जैसे ये क्या है आपकी, ये डस्टर है, इसकी लेंथ क्या करनी है, हमें क्या करना है, इसको, इसकी डायमेंशंस को नोट करना है, तो हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है. इसको मापने की रिक्वायरमेंट हुई, यानी अपनी आवश्यकता है, अपनी नीड को पूरी करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता है. यानी किसी क्वांटिटी की, जैसे हम क्या रहते हैं, चीनी लेके आते हैं, चीनी हमारे नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमें मेजरमेंट की आवश्यकता होगी. जैसे आपने क्या, फल है, संतरे लाए हम मार्केट से, तो हमें उसको लाने के लिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट. संतरे क्यों चाहिए, हमें अपनी आवश्यकता है, हमने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई. कि अब मेजरमेंट कैसी प्रोसेस है. अब देखिए मेजरमेंट होता क्या, हम किस चीज का करते हैं मेजरमेंट, किस चीज का. देखो हमने फिजिक्स पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी फिजिकल वर्ल्ड में, जो भी हम क्या करते हैं इस यूनिवर्स, इस नेचर में पढ़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम फिजिक्स कहते हैं. आज जो भी नेचुरल में है, जो भी क्वांटिटीज हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड, मेजर्ड, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल, क्यू यू ए एन, क्वांटिटी, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या जिन्हें हम लॉ ऑफ फिजिक्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. अब मेजरमेंट की हमें क्या हो सकता है, हमें अपनी नीड की रिक्वायरमेंट्स के लिए, हमें अपनी आवश्यकता के लिए हमें मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई. हम किस चीज को मेजर करते हैं, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जिसको हमने लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. जैसे हम जानते हैं बहुत सारे क्या क्या है, जैसे लेंथ है, जैसे ये डस्टर है, इसकी लेंथ है, आपकी लेंथ है, लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है, आपकी डेंसिटी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है. इन्हें हम फिजिक्स के लॉ और उसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. या जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. अब देखो मेजरिंग प्रोसेस क्या होती है आपकी, कैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं. मेजरिंग प्रोसेस देखो, MEAS, मेजरिंग प्रोसेस, कैसे हम किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. देखो कोई क्वांटिटी है, हम जैसे मार्केट जाते हैं तो हम शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वहां पर हमें चाहिए आलू चाहिए, पोटैटो चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, प्लीज गिव मी 1 kg पोटैटो, यानी 1 किलो आलू चाहिए हमें. तो हम क्या करते हैं, 1 kg आलू चाहिए करते हैं, वो मेजर करता है. क्या क्या आता है इसमें, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे हम 2 kg आलू चाहिए कहते हैं, 2 kg चाहिए कहते हैं, तो ये क्या है आपकी, एक तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है. ये क्या है, इसकी यूनिट है आपकी, यूनिट. तो हम क्या है, किसी क्वांटिटी का क्वांटिटिव टेस्ट हम कैसे मेजर करते हैं, n इंटू यू, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू यू, यानी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, यानी स्टैंडर्ड के साथ जो मल्टीपल होता है, ऐसे हम क्या करते हैं, किसी चीज को मेजर करते हैं. मार्केट में जाते हैं हम, तो 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो तो नहीं कहते हैं, या 3 चीनी दे दो नहीं कहते हैं, यानी 3 kg चीनी चाहिए कहते हैं, 2 kg चीनी चाहिए कहते हैं. तो ये क्या है, ऐसे हम किसी चीज को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस उसका साइज कहते हैं. ये क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसका साइज को डिनोट करता है आपका ये. तो अब ये कैसे होता है, जैसे मैं कह रहा हूं आपको 50 kg चीनी चाहिए, 50 kg चीनी चाहिए, तो क्या है, Q इज इक्वल टू एन यू लिख रहे हैं हम,
एन इंटू यू यानी 50 केजी। यानी ये क्या है, ये यूनिट सिस्टम अलग भी होता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, यानी ये चेंज होगा। तो देखो 50 केजी कहा, 50 ग्राम कहा, 50 ग्राम कहा। देखो हुज ग्रेटर यानी 50 केजी ग्रेटर है, मीन्स इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है आपकी। 50 केजी 50 ग्राम्स अलग अलग है दोनों, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, लेकिन इसका साइज ऑफ यूनिट केजी है, इसका साइज ऑफ यूनिट ग्राम है। तो हर कंट्री में अलग अलग उससे मानी, यहाँ पर केजी क्या है, ग्रेटर यूनिट है आपकी ग्राम की। अब कब इक्वल हो सकते हैं, जब इसको ग्राम में हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तभी ये इक्वल होगा आपका। देखो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, 50 केजी है, मैं कह रहा हूँ 50,000 ग्राम कह रहा हूँ, दोनों इक्वल है। देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, 50 केजी या 50,000 ग्राम दोनों इक्वल है। अगर कोई क्वांटिटी रिमेन्स सेम होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू N1U1 इज इक्वल टू N2U2। देखो 50 केजी या 50,000 ग्राम एक ही है। तो यहाँ पर क्या है, ये कंडीशन, अगर कोई क्वांटिटी रिमेन्स सेम होती है, कांस्टेंट होती है, चाहे वो उसका साइज अलग यूनिट सिस्टम में अलग। देखो यहाँ पर N1 क्या है, 50 है, U1 केजी है, यहाँ पर N2 क्या है, 50,000, U2 क्या है, केजी है। दोनों की क्वांटिटी क्या है, एक ही है, मीन्स दोनों ही 50 किलो है। यानी हम 50 केजी कहें या 50,000 कहें, दोनों ही क्या है, इक्वल है। अगर यहां से देखते हैं, अगर हमारा साइज ऑफ यूनिट U1 ग्रेटर देन U2 है, देखो केजी क्या है हमारा, ये बड़ा है ग्राम से, तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, जो N1 जो होगा लेस देन N2 होगा। तो देखो N1 लेस देन N2। देखो यहां पर देखेंगे N1 क्या है, यहां पर U1 की बात करते हैं, U1 केजी है, बड़ा है ग्राम से, तो N1 क्या है, छोटा होगा। देखो N1 50 है, N2 बड़ा है, ये कंडीशंस वेरी करती हैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर कोई किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे उसके यूनिट पर कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली डिपेंड करेगी 1/u, उसका साइज पर डिपेंड करता है किसी की न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर उसका साइज क्या है, उसकी यूनिट जो है, साइज जो है क्या है, वो जितनी बड़ी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। अगर उसकी यूनिट जितनी छोटी होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। देखो यहाँ पर ग्राम छोटा है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बड़ी है। यहाँ पर केजी छोटा है, सॉरी केजी बड़ा है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है। तो ये क्या है आपका, किसी क्वांटिटी को मेजर करने की प्रोसेस है, मेजरिंग प्रोसेस। मींस किसी क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, ऐसे। अब देखो इसमें यूनिट शब्द मैंने लेके आया हूं, यूनिट होती क्या है। अब देखो मैंने कहा था यूनिट की बात कर रहा हूं मैं। हम मेजरिंग के दौरान क्या करते हैं, मेजर के दौरान किसी क्वांटिटी को मेजर करने के दौरान हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा 50 केजी शुगर का। देखो पहले क्या होता था, अलग अलग कंट्री में हमारे पास मेजर करने की कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे, तो हम क्या मानते थे, कुछ मानक मानते थे। जैसे गांव घरों में भी हम क्या करते थे, कुछ आदान प्रदान यानी ट्रेड करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी ट्रेडिंग करने के लिए हम क्या करते थे, अलग अलग थिंग्स, अलग अलग चीजों को उपयोग करते थे। तो हम 50 केजी है, तो ये है 50 इंटू, कैसे डिवाइड किया होगा, 50 इंटू 1 केजी, यानी 1 केजी को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई किया होगा, यानी 1 केजी को 50 बार तोला होगा, तो उसी को हमने 50 केजी कहा होगा। तो इसको हमने कहा स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट। इसी किसी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट ही क्या कहलाती है, आपकी यूनिट कहलाती है। बहुत इजी सा है, किसी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। मैंने कहा 50 केजी चीनी है, तो हमने कुछ मेजरमेंट बनाए होंगे, 1 केजी के क्या किए, 50 बार तोला, तो ये 1 केजी क्या होगी, उसकी स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगी। इसको 50 बार तोला तो स्टैंडर्ड मेजर, इस स्टैंडर्ड मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट कहलाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं।
नाउ चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट, कैसे चूज करते हैं, कैसे चॉइस होती है स्टैंडर्ड यूनिट। इसका क्या होता है, सूटेबल साइज, जो इजिली जो साइज सूटेबल होता है वही साइज क्या होता है, सूटेबल साइज होना चाहिए इस स्टैंडर्ड का यूनिट, जैसे हम डेली लाइफ में उसको यूज कर सकें। एक्यूरेटली डिफाइंड, वो साफ साफ डिफाइंड होना चाहिए, और इट शुड बी इजीली एसेसेबल, यह क्या होना चाहिए आपका, इजीली बन जाना चाहिए आपका लेबोरेटरी में, अवेलेबल इजीली, यह मार्केट में इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। और देखो फिजिकल कंडीशन के साथ भी चेंज नहीं होना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है या डेंसिटी बढ़ती है तो उसके साथ वो स्टैंडर्ड यूनिट चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका 1 kg का बाट है, वेट है, अगर उसका टेम्परेचर कभी बर्फ गिर जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसका वेट कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होती है, चॉइस होती है आपकी स्टैंडर्ड यूनिट की। अब देखो ये यूनिट को कौन डिसाइड करता है, यूनिट को कौन डिसाइड करेगा आपका, देखो जनरल कॉन्फ्रेंस, ये यूनिट को कौन डिसाइड करेगा, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये डिसाइड करता है। अब ये क्या होता है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, जिसका मुख्यालय हमारा कहाँ है, फ्रांस में है, ये इसको क्या करता है, डिसाइड करता है इस यूनिट को, स्टैंडर्ड यूनिट को जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, ये इसको डिसाइड करता है इस यूनिट को। नाउ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मैंने कहा था जैसे कि ये यूनिट को कौन डिसाइड करता है, आपका जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। पहले क्या हुआ करता था, अलग अलग कंट्री के पास अलग अलग यूनिट सिस्टम थे आपके, अलग अलग चीजों में, जैसे लेंथ को ये जैसे ब्रिटेन में फुट में क्या करते थे, मेजर करते थे, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, और ये वेट को, मास को पाउंड में मेजर करते थे, और क्या करते थे, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे, ये करते थे हम ब्रिटेन में फुट पाउंड सेकंड्स, यानी ये इसको लेंथ वाली लाइन है, ये है मास वाली लाइन है, ये है टाइम वाली लाइन है। तो हम क्या करते थे, अलग अलग कंट्री में क्या होते थे, लेंथ को, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं फुट पाउंड सेकंड्स, यानी लेंथ मास और टाइम को ऐसे मेजर करते थे ब्रिटेन में। तो सीजीएस ऐसे जर्मनी में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बात करते थे। फुट क्या होता है, सॉरी एफपीएस सिस्टम क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड कहते हैं। सीजीएस क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये जर्मनी में मेजर करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते थे। तो ये इंडिया की बात है, मीटर किलोग्राम सेकंड्स, यानी लेंथ को मीटर और मास को केजी और सेकंड में मेजरमेंट करते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, हर कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड यूनिट थी। जैसे हमें ट्रेड करने, व्यापार करने में, किसी चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में हमें क्या करते थे, जैसे हम किसी चीज का वेट वहां पर पाउंड में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ केजी में मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें दिक्कत आती थी। तो पूरे विश्व ने इंटरनेशनल में एक यूनिट सिस्टम बनाया, जिसे हमने कहा था सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं हम जिसे। ये क्या है, एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं, जो पूरे विश्व में आजकल ये चलता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट भी कहते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स इन सबको मिला के हमने ऐसा यूनिट बनाई जो आजकल प्रचलित है। ऐसा क्यों करते थे, जैसे मैं पहले यहाँ पर, जैसे हम किसी चीज का वेट करते हैं तो यहाँ पर पाउंड में करते थे, यहाँ पर ग्राम में करते थे, यहाँ पर केजी में करते थे। तो हम इसको आयात और निर्यात करने के लिए, एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए यहाँ पर दिक्कत होती थी। उसके बाद नई यूनिट सिस्टम बनी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, या एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं, जिसका अब यूज होता है। नाउ फंडामेंटल क्वांटिटी ऑब्लिक इट्स यूनिट। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी थी। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, जिन्हें हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, या लॉ ऑफ फिजिक्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो
फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, डज नॉट डिपेंड्स अदर क्वांटिटी, यानी हम उस किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये पहले 7 डिस्कवर हुई थी, उसके बाद 2 और डिस्कवर हुई। 7 क्या है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 पहले डिस्कवर हुए थे। उसके बाद 2 और आए थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अभी मैं डिस्कस करूंगा इसका। तो मास क्या है? जिसे हम m से डिनोट करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी है जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मास भी किसी अन्य दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिपेंड नहीं करती है। इसकी SI यूनिट है kg है। लेंथ, ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसे हम L से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट है मीटर। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम है। टाइम भी किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम क्या है? टी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर, ये भी किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जिसे हम कहते हैं थीटा। थीटा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट है केल्विन्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, जो अदर क्वांटिटी पर, अदर फिजिकल क्वांटिटी पर यह भी डिपेंड नहीं करती है, जिसकी यूनिट है एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं, ये भी किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, जिसकी यूनिट है कैंडेला यूनिट है। जिसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये भी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसे हम मोल से डिफाइन करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है मोल। इसके बाद 2 बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, प्लेन एंगल जिसे हम रेडियन कहते हैं, सॉलिड एंगल जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियंस। ये भी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 ये है, 2 ये है। अब देखो प्लेन एंगल होता क्या है, आपने पहले ही पढ़ा है। देखो, किसी आर्क के कारण किसी प्लेन में जो एंगल बनता है उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। देखो ये आर्क है बच्चों, ये आर्क है, इसके द्वारा किसी प्लेन पर जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? आपका प्लेन एंगल कहलाएगा। ये क्या होगा? आपका प्लेन एंगल। क्या कहा? किसी आर्क के कारण, किसी आर्क के कारण जो इसमें, इस प्लेन में जो एंगल बन रहा है, इसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। और किसी आर्क के कारण जो प्लेन में जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, जिससे हम इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन से डिफाइन करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब देखो, सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? किसी एरिया के द्वारा किसी प्लेन में बना एंगल। देखो मैं कोई कीवर्ड ले रहा हूं, इसका एरिया जो भी है, इसके एरिया के कारण जो किसी प्लेन में जो एंगल बन रहा है, उसे जो एंगल होगा, ये इसके एरिया के कारण इस प्लेन में जो एंगल बन रहा है, इसे क्या कहेंगे हम? सॉलिड एंगल। किसके कारण? एरिया के कारण। एरिया के कारण प्लेन में एंगल जो बना उसे सॉलिड एंगल्स। आर्क के कारण जो प्लेन में एंगल बना, प्लेन एंगल्स। ये समझ में आ रहा है? यानी आर्क के कारण किसी प्लेन में, किसी सरफेस पर बना एंगल्स, प्लेन एंगल। आर्क मींस इस चाप के द्वारा किसी सरफेस पर बना एंगल, प्लेन एंगल्स। एरिया के कारण किसी सरफेस पर जो एंगल बन रहा है, एरिया के कारण, उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, जबकि प्लेन एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स के साथ। थैंक यू।